स्वागत है आप सबका पनियाला मोड़ बड़ौद मेयो एक्सप्रेसवे की दूसरी अपडेट में। ये एक्सप्रेसवे रहने वाला है 86.5 किलोमीटर लंबा, 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड। इसका कंस्ट्रक्शन 2 सिविल पैकेजेस में किया जा रहा है। पैकेज 1 है इसका 40 किलोमीटर का, जिसका कंस्ट्रक्शन 16 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था और इस पैकेज की डेडलाइन है 15 सितंबर 2026 की। पैकेज 2 है 46.4 किलोमीटर का, जिसका कंस्ट्रक्शन 15 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ था और डेडलाइन है 14 मार्च 2026 की। इस एक्सप्रेसवे का एनएच नंबर होने वाला है NH 148B। इस एक्सप्रेसवे का ईस्ट एंड होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ में और वेस्ट एंड होगा दिल्ली जयपुर हाईवे और अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ में। चेनेज वाइज इस एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग होती है पनियाला मोड़ की तरफ से, लेकिन हम प्रोग्रेस देखने वाले हैं अलवर की तरफ से। पिछली बार हमने इस एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस देखी थी 4 महीने पहले, पिछले साल दिसंबर में। तो चलिए देखते हैं इन 4 महीनों में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस एक्सप्रेसवे पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अलवर इंटरचेंज, जो बनाया गया है स्टेट हाईवे 14 के साथ में। यहाँ से अलवर की तरफ बढ़े तो ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर का हिस्सा है इस स्टेट हाईवे का, जिसको अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पर आएगा नया ब्रिज, जिसका कंस्ट्रक्शन अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। पिछली अपडेट तक इस पॉइंट पर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं थी। आगे की तरफ आने के बाद राइट साइड में आप देख सकते हो वाइडनिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है ग्रीनफील्ड सेक्शन की। ग्रीनफील्ड सेक्शन के स्टार्टिंग में यहाँ पर पियर्स रेडी करने का काम स्टार्ट हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं चल रही थी इन पियर्स को रेडी करने की। इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन बनाया जाएगा स्टेट हाईवे के साथ में। आगे की तरफ देखें तो कुछ पैचेस हैं जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा होने के बाद में जीएसबी के लेयर का काम हो चुका है। बाकी मेनली अभी अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स को रेडी करने का काम किया जा रहा है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर इनिशियल स्टेज में था अर्थवर्क का काम। अब सामने की तरफ वहां पर आ जाता है नेशनल हाईवे 248A। नेशनल हाईवे 248A को ये एक्सप्रेसवे इस पॉइंट पे क्रॉस करके जाएगा। नेशनल हाईवे से पहले यहाँ तक हो गया है अर्थवर्क का काम। बीच का ये थोड़ा सा हिस्सा बाकी है जहां पर अभी काम स्टार्ट होना है। और यहाँ नेशनल हाईवे के दोनों तरफ भी पियर्स रेडी करने का काम अब स्टार्ट हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी। इस नेशनल हाईवे के साथ में इंटरचेंज आएगा एज पर द अलाइनमेंट फाइल। आगे की तरफ बढ़े तो स्टार्टिंग में कोई खास प्रोग्रेस अभी है नहीं। अब यहाँ से आगे की तरफ अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स का काम चालू है। पिछली अपडेट यहाँ साइड में आप देख सकते हो, जिसमें ये वाला जो अंडरपास है ये बनकर तैयार नहीं हुआ था और ना ही यहाँ पर अर्थवर्क की कोई खास प्रोग्रेस थी। अब यहाँ से आगे की तरफ पिछली अपडेट में कोई प्रोग्रेस नहीं थी।
अब ये एक थोड़ा सा हिस्सा है जहां पर अर्थवर्क ज्यादा नहीं है। और सामने की तरफ ये एक छोटा सा पैच है जहां पर जीएसबी की लेयर तक काम कंप्लीट हो चुका है। आगे की तरफ कुछ पैचेस और हैं जहां पर जीएसबी की लेयर का काम हो चुका है। बाकी अभी मेनली अर्थवर्क का काम ही चालू है। इसके बाद हमारी अगली लोकेशन है यहाँ से बस थोड़ा सा ही आगे की तरफ स्टेट हाईवे 25 की। तो स्टेट हाईवे 25 को ये एक्सप्रेसवे इस पॉइंट पे क्रॉस करेगा। स्टेट हाईवे से पहले की तरफ काफी काम हो गया है अर्थवर्क का। प्रीवियस प्रोग्रेस दिखाऊं तो ये थी इस पॉइंट की। तो देख सकते हो पिछली अपडेट में क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम चालू था। स्टेट हाईवे की क्रॉसिंग से पहले है रेलवे लाइन जहां पर आएगा रेलवे ओवर ब्रिज, जिसके पियर्स को रेडी करने का काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर काफी पियर्स की फाउंडेशन का काम हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर एक भी पियर की पाइलिंग का काम शुरू नहीं हुआ था। अब सामने की तरफ आ जाता है स्टेट हाईवे 25, जिसके साथ में इंटरचेंज होगा। यहाँ स्टेट हाईवे की क्रॉसिंग के दोनों साइड में तो कोई प्रोग्रेस अभी है नहीं। आगे की तरफ आने के बाद में अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स को रेडी करने का काम चालू है। सामने की तरफ आएगा एक और रेलवे ओवर ब्रिज। इस रेलवे ओवर ब्रिज के भी पियर्स को रेडी करने का काम अब स्टार्ट हो चुका है। पिछली अपडेट तक आप देख सकते हो रेलवे लाइन के दोनों साइड में यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद में थोड़ा बहुत अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स रेडी हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर आएगा एक कर्व। अब हमारी अगली लोकेशन होने वाली है इस पॉइंट की। आगे की तरफ आने के बाद में भी आप देख सकते हो अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स को रेडी करने का काम यहाँ पर चालू है। यहाँ पर आएगा एक ब्रिज जिसके सारे पियर्स अभी रेडी होने हैं। पिछली अपडेट तक यहाँ पर ये प्रोग्रेस थी, तो नो डाउट यहाँ पर भी प्रोग्रेस हुई है। इस लोकल रोड को क्रॉस करने के बाद में आप देख सकते हो पियर्स की फाउंडेशन का काम यहाँ पर हो गया है, जहाँ पिछली अपडेट तक पाइलिंग का काम भी शुरू नहीं हुआ था। आगे की तरफ पैचेस पैचेस में अर्थवर्क का काम चालू है और कुछ पैच हैं जहां पर जीएसबी की लेयर तक काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हमारी अगली लोकेशन होने वाली है सामने की तरफ समवेयर इस पॉइंट की, जहां पर ये एक्सप्रेसवे दो पहाड़ों के बीच में से निकल के जाएगा। तो ये है वो पॉइंट जहां पर ये एक्सप्रेसवे दो पहाड़ों के बीच में से निकल के जाएगा। इस पॉइंट पर भी स्ट्रक्चर्स और अर्थवर्क का काम ही यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर अलाइनमेंट फाइल के अकॉर्डिंग रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी बनाया जाएगा। इस स्टेट हाईवे पर भी आएगा इंटरचेंज। अब हम पैकेज 2 के बाद में पैकेज 1 में एंटर कर चुके हैं।
तो पैकेज 1 का जो एंडिंग वाला हिस्सा है वहां पर कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होना है। अब हमारी अगली लोकेशन है स्टेट हाईवे 14 की। तो स्टेट हाईवे 14 की क्रॉसिंग से पहले आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम ही किया जा रहा था। ये है स्टेट हाईवे 14। इसके साथ में भी इंटरचेंज आएगा एज पर द अलाइनमेंट फाइल। स्टेट हाईवे से आगे की साइड में कुछ पैचेस और हैं जहां पर अर्थवर्क का काम चालू है। और सामने की तरफ अब ये है स्टेट हाईवे 52। स्टेट हाईवे 52 को क्रॉस करने के बाद ज्यादा कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अभी नहीं चल रही है। आगे की तरफ कुछ पैचेस हैं जहां पर अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स का काम चालू है। इसके बाद अब हमारी लास्ट लोकेशन है पनियाला मोड़ की। तो पनियाला मोड़ से पहले भी अर्थवर्क का काम ही चालू है और ये दो पैच हैं जहां पर जीएसबी की लेयर का काम पूरा हो गया है। आगे की तरफ बढ़े तो अर्थवर्क की ज्यादा प्रोग्रेस अभी है नहीं। तो ये आ जाता है पनियाला मोड़। ये है NH48 यानी दिल्ली जयपुर हाईवे। सामने की तरफ है अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर का लास्ट सेक्शन यानी NH148B। तो इस NH148B को एक्सटेंड किया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक। अब प्रोग्रेस देखी जाए, पैकेज 2 में काफी काम हुआ है पिछले 4 महीनों में। पैकेज 1 में अभी ज्यादा एरिया नहीं है जहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अभी कहना तो काफी जल्दी हो जाएगा कि ये एक्सप्रेसवे ऑन टाइम बन के रेडी हो पाएगा कि नहीं। अपनी तो बस यही उम्मीद है कि अगर डिले होता है ये एक्सप्रेसवे तो ज्यादा डिले ना हो। इस साल के आखिर तक मैं एक अपडेट और दूंगा इस एक्सप्रेसवे की, तब अच्छे से आइडिया लग पाएगा कि कब तक रेडी हो पाएगा ये एक्सप्रेसवे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम प्रोग्रेस देखेंगे उज्जैन स्पर की, जो मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है इस ट्रिप की।